अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा सा डिज़र्ट लेकर आई हूँ चॉकलेट का, जो कि बहुत मज़े का बना था। बहुत अच्छा क्रीमी सा और बहुत टेस्टी बना है, और बच्चों का तो ये फेवरेट होगा। और समर के मौसम के लिए तो और भी ये आइडियल है। समर में इस तरह ठंडे ठंडे डिज़र्ट बहुत अच्छे लगते हैं, और जिसमें टाइम भी कम लगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg मिल्क, जो नॉर्मल रेगुलर मिल्क होता है, क्रीम वाला मिल्क या जैसा भी आपने लेना है। 2% आप वो ले लें या फुल क्रीम ले लें। इसमें मैंने हाफ़ कप शुगर डाल दी है, और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। और अभी ठंडा दूध है, ये भी मैंने काउंटर पे रखा हुआ है, अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया इसमें, ताकि। और 3 टेबलस्पून इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाल रही हूँ, मैं मैदा डाल रही हूँ। और 1 टेबलस्पून इसमें अगर अगर पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम ये गरम गरम में डालेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। इसको बहुत अच्छा सा इस तरह मिक्स करते रहिए, खुद ब खुद सब गिल्टियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा क्रीमी सा बन जाएगा। फिर इसके बाद मैंने फ्लेम ऑन करके मीडियम फ्लेम ऑन करनी है। यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया। अभी मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑन की हुई है, इसको पकाते रहे। पकाते पकाते ये खुद ब खुद थिक होने लग जाएगा अगर अगर पाउडर की वजह से। तो फिर इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो चॉकलेट चिप डाल दिया, ताकि अच्छा रिच सा टेस्ट आ जाए। चॉकलेट के अगर इसमें डालें ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चॉकलेट डालने से ये अच्छा लगेगा। फिर इसमें 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है। बटर से इसकी बड़ी अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो ये देखिए थिक खुद ब खुद कितना अच्छा हो गया, क्योंकि इसमें मैदा भी था, ये थिक होता रहेगा। तो जब ये अच्छा सा थिक हो जाए, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं करना। तो मैंने इसमें वनीला एसेंस भी डाल दिया 1 टेबलस्पून। फिर इसको ये मैंने अभी काउंटर पे डाल दिया। जब तो ये अच्छा सा इसको मिक्स कर रही हूँ मैं। ये आप थिकनेस चेक कर लें, इसकी थिकनेस कैसी है। फिर एक मैंने लोफ पैन लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया। अगर आप ग्रीस नहीं भी करेंगे फिर भी निकल आएगा, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक है, लेकिन मैंने एहतियातन इसको ग्रीस कर लिया, ताकि कोई भी वो ना रहे ना, ख़तरा ना रहे। फिर इसको मैंने तकरीबन ये रैप लगाकर 3 घंटों के लिए 4 घंटों के लिए इसको आप फ्रिज में रखते हैं। फ्रीज़र नहीं करना आपने, फ्रिज में बस इतना कि आपको लग जाए कि ये सेट हो चुका है। फिर इसके बाद मैंने इसको फ्लिप किया। ये देखिए कितना ज़बरदस्त आराम से ये मोल्ड से बाहर आ गया है। और इसका टेक्सचर चेक करें, इसकी खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर अगर वॉलनट लगाना चाहें तो आप इसके टॉप पे वॉलनट भी लगा सकते हैं। जब आप इसको फ्रिज में रखें उससे पहले वॉलनट लगा लें, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह सिंपल भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत सफाई से इसके पीसेस कट रहे हैं। बहुत मज़े का बना, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।